सच में जीरो सिविक सेंस है लोगों के अंदर। अब मैं शॉपिंग करके आऊंगी, मेरा दिल तभी खुश होएगा। सबसे ज्यादा चिढ़ है मुझे झूठ से, और एक है मुझे वेट करने से, और जान पूछ के कोई वेट कराए स्पेशली। इन हवाओं का दुआ। Good morning everyone, welcome back to my channel and happy Sunday to all of you. आज मैं बहुत अच्छे से मस्त नींद ली है अपनी। मैं उठी हूँ 10 बजे और बस अब मैं ना दूध लेने जा रही थी, क्योंकि मैं कल भूल गई थी लेके आना, और मैंने कॉफ़ी बना ली तो नेचुरल सी बात है सारा दूध ख़त्म हो गया रात में। और मुझे बहुत एक चीज़ बुरी लगती है ना सच में, लोग मजाक में बोलते ज़रूर हैं वो कि आजकल वो वीडियो चल रहा था ना ज़ीरो सिविक सेंस, एक्चुअल में है यार, सच में ज़ीरो सिविक सेंस है लोगों के अंदर। यार एक बात सुनो, सुबह 7 बजे पटाखे कौन जलाता है? मतलब सीरियसली, मतलब यार पता है क्या होता है, एक दिन मिलता है यार हम जैसे लोगों को जो जॉब करते हैं, सिर्फ एक दिन मिलता है संडे का, ठीक है। उसमें हम सोचते हैं कि यार हम लेट उठें, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें। लिटरली बता रही हूँ, मेरे ख्याल से 6:30 और 7 बजे का टाइम था। सुबह इतने पटाखे बजाए हैं ना, मतलब यार इतना तो सेंस होना चाहिए कि तो इतनी सुबह हम बजा रहे हैं, और दिन में और सुबह सुबह पटाखे कौन बजाता है भाई साहब। यार यहाँ पे ना एक मेरे ख्याल से 18 सेक्टर के पास ना कि क्या कहते हैं उसको, बैंकेट हॉल है शायद। यार तुम्हें पता है, चलो ठीक है, तुम एक तो बिल्कुल पब्लिक के बीच में आके बैठ गए हो, ठीक है, वहाँ सबके घर है, सब कुछ है। पहली बात तो जगह ही गलत है। सेकंड थिंग, यार तुम अपनी जो तुम्हारी वॉइस है वो तुम थोड़ी कम रखो। अब मानो कि हमारे जो रूम्स है ना, हमारे जो सारा ग्लास का बना हुआ है, वैसे ना उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहती है वॉइस की, वॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा रहता है हमारे जो रूम है मेरा। जैसे ही लेकिन मैं दरवाज़ा खोल के बाहर जाती हूँ ना, लिटरली ऐसे आवाज़ आती है, और पता है क्या, उस आवाज़ से ना आवाज़ नहीं अंदर आती, वो धम 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 जो आता है ना स्पीकर का, वो अंदर आता है, और उससे सर में दर्द होती है। मतलब सोचो हम डेली ऐसे सो रहे हैं, चलो ठीक है यार हम डेली कुछ नहीं कहते, लेकिन एक संडे के दिन तो यार थोड़ा सा तो इतना तो कॉमन सेंस रखो भाई साहब कि तुम्हें संडे के दिन, वो भी तुम सुबह सुबह गाने भी बजा रहे हो, तुम पटाखे भी बजा रहे हो। मतलब तुम उठ गए हो 4 बजे, तुम उठ गए तो तुम क्या चाहते हो कि तुम दुनिया को उठा दोगे? क्या लॉजिक है ये भाई? हैं, मतलब मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ना उस टाइम, मेरी जब नींद खराब हुई है यार, मैं डेली 6:30 बजे उठ जाती हूँ, ठीक है, और कोई संडे वाले दिन जब मुझे कोई काम नहीं है, मुझे नहीं उठना है जल्दी, मैं 11-12 बजे मेरी मर्जी, मैं जितने बजे उठूँ, लेकिन ये क्या डिस्टर्बेंस है? और सुबह सुबह तुमने गाने बजा दिए उसमें ढम ढम ढम। यार सुबह शादी हो रही है, तुम्हें नहीं, तुम सामने वाले को बोल सकते कि थोड़ी वॉल्यूम हम कम रखेंगे? मतलब सोच के देखो, वो इतनी दूर है, मतलब अच्छा खासा गली पार करके भी बहुत अच्छा खासा दूर है। सोचो मुझे यहाँ तक इतनी आवाज़ आ रही है, जो लोग आसपास उनके वहाँ पे रहते होंगे उनको कितनी आवाज़ आती होगी, और वहाँ पे सारे घर हैं, और मेरे को तो समझ नहीं आता वहाँ पे किसी ने परमिशन कैसे दी है वहाँ पे बैंकेट हॉल खोलने की। चलो मैं तो दूध लेने चलती हूँ, ऐसे लोगों को सुधारना तो आई डोंट थिंक कि किसी के भी बस की बात है, बट हाँ हम आवाज़ उठा सकते हैं बिल्कुल। आज बल्कि मैंने सोच रही हूँ कि मैं हेड वॉश कराने भी जाऊँगी, सो मुझे एक तो काम भी है, तो मैं उसी टाइम पे करती आऊँगी सारा कुछ। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, मज़ा आ गया देख के। नहा आई हूँ मैं, बस अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। मैंने एक्चुअली आज बनानी है आलू सैंडविच सो मैं मल्टीग्रेन ब्रेड ले आई थी अपने लिए। उससे पहले मैंने ब्राउन ब्रेड ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज मल्टीग्रेन ब्रेड ले लेती हूँ आज, और फिर मैंने कहा आज मैं आलू वाला सैंडविच बनाऊँगी बस अभी पहले पूजा कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद मैं बनाती हूँ अपने लिए सैंडविच। इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखो एक जगह मेरी चाय बन रही है और एक जगह मैंने ये बना ली है, और अभी एक और में बन रहा है, ये देखो
इसमें सैंडविच, मैंने आलू वाले सैंडविच लगा दिए हैं बनने के लिए। अब इतनी देर मेरी चाय बनेगी, इतनी देर में मेरे सैंडविच तैयार हो जाएंगे। यम्मी। ये देखो मैंने बना ली अपनी सैंडविच। क्रंची देख रहे हो? यम्मी। उसके बाद एक्चुअली आज मुझे जाना था पार्लर हेड वॉश कराने के लिए। अपना ही व्लॉग देख रही हूँ। स्पा लेना था, मैंने कहा बहुत ज्यादा फ्रीजी हेयर्स हो रहे हैं तो स्पा ले लेते जाके। बस मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ अपना, और अभी मैं पहले एक्चुअली पार्लर जाने वाली थी, बट आज मैं एक आंटी से बात करने वाली हूँ घर का काम वगैरह कराने के लिए। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, तो मैंने कहा एक बार उनसे फ्री हो जाऊँ फिर मैं आराम से चली जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं चली गई और वो पीछे से आ गई ना, देखो फिर पता नहीं यार, फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि संडे ही होता है मेरे पास भी। तो यही मैं उसी चीज़ का वेट कर रही हूँ। मैं एक बार वो आके मुझसे, मतलब मैं एक बार उनसे मिल लूँ और मैं उनको काम समझा दूँ सारा घर का, और कितने बजे वो आ सकती है, क्योंकि हो सकता है वो टाइम उनके साथ सूट कर जाए। तो यार थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, पता घर भी ना डेली साफ़ हो जाएगा। देखो करती हूँ मैं अपनी तरफ से जितनी मैं कर सकती हूँ, बट वही रहता है कि किसी दिन मुझे ये करना पड़ता है, किसी दिन मुझे अंदर का करना पड़ता है, किसी दिन मुझे बाहर का करना, मतलब ये चीज़ों में ना डेली एक क्लीनिंग में और वीकली क्लीनिंग में देखो फ़र्क पड़ता है ना। तो बस वही चीज़ है। तो अब अभी आंटी आने वाली हैं, तो मैंने कहा एक बार उनसे पूछ लेती हूँ कब तक आएंगे, और फिर उनसे पूरा एक बार घर का क्लीन करा के भी देन उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपना हेड वॉश कराने। बस मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ। अच्छा देखो, हाँ ये मैंने आज ना मिस्टर बीन वाला गुड्डा पहना है। हाँ यार, ये मिस्टर बीन वाला गुड्डा ही नहीं है। ये ना मुझे सिस्टर ने दिलाया था। हैं? सिस्टर ने दिलाया था। हाँ, मेरे बर्थडे पे उसने मुझे दिलाया था ये वही वाली टी शर्ट है। हाँ, कितना क्यूट है ना ये गुड्डा। आई लव इट। मुझे टैडी बियर बोलने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है गुड्डा। तो वो गुड्डा है ना, ये गुड्डा कूट पाई। मेरे को चोट लग गई थी हाथ में, दरवाजे में हाथ आ गया था। अब मैं शॉपिंग करके आऊंगी, मेरा दिल तभी खुश होएगा। मतलब इतनी देर हो गई यार, पूरा दिन निकाल के तो आंटी आई है वो ऊपर, और काम भी नहीं करके गई कुछ, कहती कल से आऊंगी। मैंने कहा तुम मेरा तो पूरा टाइम वेस्ट कर दिया ना यार, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तुम 12 बजे आ गए थे, एक बार जाके एक बार बात करके चले जाते। उसी के चक्कर में मेरी इतनी तेज दरवाजे में हाथ आ गया, दरवाजा इतनी तेज बंद हुआ वो। मैं तब से करा आती ना, मेरा पूरा दिन निकाल दिया। मतलब 12 बजे से 2 बज गए हैं, कोई बात थोड़ी होती है भाई। तुमने करने आना है आज, बता के चली जाती कि चल मैं कल से आऊंगी, ना करके गए। तुमने मेरा पूरा दिन वेस्ट कर दिया। लेकिन कल भी आएगी, मैं खुद से नहीं कर लूंगी फिर फालतू में। इतनी तेज मेरे को चोट लग गई किसी और, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है सच में ऐसे ना, किसी और के चक्कर में मुझे मेरा तो टाइम वेस्ट होए, ऊपर से मेरे को चोट लग जाए। आई रियली हेट दिस। मैं इतना टाइम अपना मैनेज करके चलती हूँ ना, और मेरा कोई 1 घंटा भी वेस्ट करे ना, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है। अपने लिए शॉपिंग करके आती हूँ थोड़ी सी, तभी मेरा मन शांत होएगा, और अच्छे से मैं घूम के आती हूँ। और मैं सोचू चेंज करूँ कि मैं ऐसे चली जाऊँ। अच्छा तो लग रहा हूँ वैसे मैं ऐसे। चलो मैं एक बार चेक करती हूँ, थोड़ा सा सुंदर सा बन जाता हूँ, फिर मैं निकलती हूँ। हाँ, नाउ आई एम ओके। बस मैं निकल रही हूँ। थोड़ा सा ठीक करा मैंने खुद के मन को अपने। ये मैंने अपना स्पेक्स कहाँ रख दिया? जो स्पेक्स मेरा अंदर रखा हुआ है। को ना एक चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है, वो है मेरा टाइम वेस्ट करना। मुझे रियली मेरा कोई हाफ एन आवर भी मेरे को वेट कराए ना, आई रियली हेट इट। मतलब मैं ना, मुझे किसी बात से चिढ़ नहीं है। एक तो सबसे ज़्यादा चिढ़ है मुझे झूठ से, और एक है मुझे वेट करने से, और जान पूछ के कोई वेट कराए स्पेशली। एक होता है कि गलती से, चलो यार उसको दूर से कहीं से आ रहा है, उसको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, चलो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको जान पूछ के कोई वेट कराए ना, आई रियली हेट इट।
मतलब मैं ना बहुत खुंदस चढ़ जाती है मेरे को इस चीज़ से, और कोई मुझे झूठ बोले। मतलब आई रियली हेट दिस टू थिंग्स, जो मैं अपनी लाइफ में ना किसी से भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मतलब चाहे वो कोई बाहर का हो, चाहे वो फिर मेरा कोई अपना हो, मुझे बहुत चिढ़ है। मतलब मेरा जो कोई टाइम वेस्ट कर दे ना, कि मैं इतने बजे आऊँगा, मैं उतने बजे आऊँगी, मैं इतने ये होगा, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है। तुम एक एग्जैक्ट टाइम दे दो, मैं उस हिसाब से सब चीज़ें मैनेज करूँगी। भाई मैं यहाँ पे वेली नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पे खाली नहीं बैठी हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास भी एक ही दिन होता है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे उसमें सब कुछ मैनेज करना रहता है, ठीक है ना। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है इस चीज़ से। तो इसीलिए ना मैं बहुत एकदम, वो कहते हैं ना गुस्सा आता नहीं है, मुझे गुस्सा चढ़ता है, वही चीज़ है मेरे साथ। तो इसलिए मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट येस, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। मुझे कोई वेट करा और मेरा कोई टाइम वेस्ट करे, आई रियली हेट दिस। क्योंकि यार मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है, और मैं कितना मैनेज कर करके चीज़ों को चलती हूँ। उसके बाद अगर कोई मेरा 1 घंटा वेस्ट कर दे ना, मेरे लिए पूरा दिन खराब हो जाता है उसकी वजह से। सो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती मैं। पूरा घर में एक्चुअली ओपन करके ही जा रही हूँ, मतलब आगे पीछे के दरवाजे खोल के, क्योंकि फिर वही है, पूरा दिन वैसे भी बंद रहता है। तो मैंने कहा अच्छे से आज दरवाजे खोल के चली जाती हूँ प्रॉपर, और ना जैसे पूरा दिन घर में बंद बंद में ना फिर हो ही जाता है हल्का फुल्का। और आज वैसे भी ढंग से सफाई नहीं हुई है, तो वैसे भी काफ़ी स्मेल सी हो जाती है घर में। तो बस मैं निकल रही हूँ। सिस्टर का सामान भी ले लिया है। एक्चुअली मैंने वहीं जाना है, होम हारमोनी सिस्टर के यहीं पे, क्योंकि मैंने को ना वहीं से ही कराना है आज हेयर स्पा। तो सिस्टर कहती काफ़ी अच्छा पार्लर है वहाँ पे, तो कहती वहीं पे करा लियो तू। और मैंने कहा चल मैं एक बार उसको उसका सामान भी पकड़ा दूँगी। अरे यार, आ गई हूँ मैं, करा लिया था हेयर स्पा मैंने। लिपस्टिक वगैरह लेने जाना था, फ्रूट लेने जाना था मैंने। लेट इतना हो गया, एक ये 1 घंटा 1.5 घंटा खराब हो जाए ना पूरा दिन, ऐसा लगता है कि यार कितना टाइम वेस्ट हो गया। 4 बज गए, बताओ मैं 2 बजे की गई हुई हूँ। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं था फिर कहीं जाने का, तो मैं ब्लिंकिट ही कर दूंगी, अब घर पे ही आ जाएगा जो सामान। यार अब बिल्कुल दिल नहीं था सच में घूमने का इधर उधर। और एक तो स्पा करा लिया था ना, ऊपर से फिर यार पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाएगी नहीं तो बालों में बहुत ज़्यादा। अभी वैसे ही स्पा करा कर आई हूँ, तो मैंने कहा छोड़ा, मैं घर ही चली जाती हूँ सीधा डायरेक्ट। सिस्टर के घर गई थी एक बार थोड़ी सी देर के लिए, सो उसके कपड़े रखे हुए थे यहाँ पे ना, तो उसके कपड़े उसको देकर आई हूँ। और बस फिर मैंने पहले सोचा था कि वहीं से ले लेती हूँ मार्केट से। मुझे उनकी मार्केट में तो वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अपनी मार्केट तो फिर भी मालूम रहती है ना, कि पता रहता है उसमें क्या क्या सामान कैसे क्या क्या लेना है। मैंने कहा अब मेरा मन नहीं है जाने का। और सेकंड थिंग, अब स्पा करने के बाद ना हेयर्स को ऐसे बार बार खुले नहीं छोड़ के जा सकती हूँ मैं सारा। तो मैंने कहा फिर स्पा का मतलब ही क्या रहेगा जब मैं इतनी मिट्टी में घूम लूँगी। तो फिर मैं इसलिए घर आ गई डायरेक्ट। अब मैं घर पे ही बैठ के ऑर्डर कर देती हूँ जो जो मुझे लेना है, ब्लिंकिट से ही मंगा लेती हूँ। फ्रूट सब्जी वगैरह सब कुछ ही आ जाएगा उस पर, तो इसी पे से मंगा लेते हैं यार, छोड़ अब कौन जाएगा। ये देखो मेरा हेयर कट अभी हल्के से ना उसने प्रॉपर मतलब वो नहीं करे थे, ड्राई नहीं करे थे। उसने कहा था कि सारा फिर नहीं तो आपका वो है ना स्पा ख़राब हो जाएगा। तो कहता है आप हल्का सा बालों में जाके कॉम कर लेना उससे हेयर, उससे। मैं कहा मैं करूँगी चलो अभी, क्योंकि अभी प्रॉपर सूखे नहीं है ना हेयर्स, हल्के हल्के भी अंदर गीले हैं। तो उसने कहा था पूरे एक बार अच्छे से सूख जाएंगे ना, तो फिर एक बार उनको जो भी आपने करना है, आप हल्का सा स्ट्रेटनिंग करनी है, जो भी करनी है वो कर लेना, तो अच्छे हो जाएंगे आपके हेयर्स। अभी जस्ट मैंने चाय पी और चार्जिंग पे भी लगा रखा है फ़ोन साथ साथ। हाँ चाय पी थी, मेरा बहुत दिल हो रहा था चाय पीने का, धूप भी चली गई। आज का दिन तो पता ही नहीं चला ऐसे कैसे फटाफट निकला है। बस थोड़ी सी देर सोचूं, थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, 1-1.5 घंटा आराम से, फिर खाने की तैयारी करूँगी, फिर पूजा करूँगी। बस बाय बाय हो गया संडे तो आज। हाँ टाइम को यूटिलाइज, अरे फ़ोन बड़ी आवाज़ तेज़ बड़ी है। टाइम को यूटिलाइज पता है कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे देखो टीवी,
यहाँ पे रखो मिरर और यहाँ पे रखो अपना ये ब्रश। जैसे कि दिखाती हूँ मैं आपको, अपना सेटअप दिखाती हूँ। यहाँ से ऐसे मिरर में और यहाँ से ऐसे टीवी में ध्यान रहेगा और यहाँ से ऐसे बाल अपने करते रहेंगे ऐसे ऐसे करके। दोनों चीजें एक साथ करनी है। टाइम मैनेजमेंट, यू नो। आज मैं सुबह से आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखा रही हूँ कि एक जगह पे चाय रखो, फिर एक जगह पे ये रखो, अब एक जगह पे टीवी देखो, एक जगह पे अपने आप को खुद को देखो और हेयर ब्रश कर लो। आज मेरा टाइम कुछ ज्यादा ही वेस्ट हो गया, तो इस वजह से ना मेरे दिमाग में चढ़ गई है ये बात, आज लग रहा है मुझे। देखो मैं अब यही सेटअप लेके बैठ गई अपना पूरा। अब यहाँ पे मैं करूँगी अपने हेयर स्ट्रेट तब तक और मूवी देखती रहूँगी। ये मूवी मैं पता है कम से कम भी 3 दिन से लगातार देख रही हूँ, मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब बैठ के मैंने कम से कम भी इसको 1 घंटे की अब स्टार्ट कर चुकी हूँ, देख लिए, और अभी आधे घंटे की भी और रहती है मूवी। हाँ बस खत्म होने वाली है, इतनी देर में मेरे बाल भी हो जाएंगे। मतलब देखो 2 काम एक साथ कर सकते हैं हम। बस स्टार्ट करती हूँ। ये देखो मूवी देखते देखते मैंने अपने बाल ऐसे कर लिए, कितने क्यूट लग रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो हल्का सा मैंने लिया एक्चुअली कट भी ना, हेयर मतलब कट नहीं लिया, ट्रिम्स वो कराया है मैंने, पूरा लेजर कट कराया। लेकिन पे चलते आया है इन हवाओं का दुआ, जिसे पैगाम बन गया बंदे। कुछ मूवीज कितनी अच्छी होती है ना। मैं मूवी देख रही थी एक्चुअली। लोग सोचेंगे कितनी इमोशनल है, छोटी छोटी बातों में रोती है, बट मैं अपने इमोशंस कभी छुपाती नहीं हूँ। मुझे पसंद है फ्री हो जाना एकदम। अगर मेरे को हंसी आ रही है तो मैं खुल के हंसती हूँ, अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं खुल के रोती हूँ। मतलब कोई शर्म की बात नहीं है मुझे इस चीज़ में। बट मुझे मूवीज़ ना बहुत अच्छी लगती है, आई रियली लव इट। और जिनका ना एंड बहुत अच्छा हो, आई रियली लव इट। तो मैं मूवी देख रही थी सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, एंड आई रियली लव इट। बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी। मेरी मम्मी होती ना यहाँ, मुझे इतना टोक चुकी होती अब तक, तो हर चीज़ पे रोती है। बट यस मेरा दिल बहुत छोटा है इस मामले में, और आई थिंक बहुत अच्छा है इस मामले में। तो इट्स फाइन। इमोशंस बह जाने देने चाहिए हमेशा, कभी नहीं रखने चाहिए अपने अंदर। अभी ना मैं ना खाना मम्मी से पूछ पूछ के ही बनाती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ऑफ कोर्स। यार मम्मा और को सबको मतलब कितना ना टाइम हो चुका है खाना बनाते बनाते, मैं ना चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं एक स्टेप भी भूल जाती हूँ तो फिर मैं ना होपलेस हो जाती हूँ, क्या करूँ, किससे पूछूँ, कहाँ जाऊँ। तो इसीलिए ना मैंने मम्मा को पता क्या कहा है, मैंने कहा आप, मैं आपको रोज़ रोज़ फ़ोन करने से अच्छा है, मतलब खाने के लिए स्पेशली, रोज़ तो फ़ोन मैंने वैसे भी मम्मी को करना है, बट मैंने कहा कि आप ना मुझे क्या किया करो, जैसे कोई भी रेसिपी है खाने की, तो आप ना मुझे उसका ना पूरा एक ऑडियो बना के भेज दिया करो, सब कुछ उसमें बोल दिया आपने, फिर मैं उसको सेव कर लूँगी। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे उसी रेसिपी के लिए नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं मैं ना पता है जब भी मैं भरता बनाती हूँ मैं हर बार पूछती हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैं दाल बनाती हूँ मम्मी क्या करूँ क्या करूँ, मतलब इन्हीं में कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ थोड़ी सी। तो मैंने मम्मा को कहा कि ना मुझे व्हाट्सएप पे ना वॉइस नोट बना के भेज दिया करो, ताकि जब भी मेरा कुछ भी मुझे समझ ना आए तो मैं वो सुन लूँ, एंड देन मैं आगे से आपको एक सेम रेसिपी के लिए 10 बार फ़ोन नहीं करूँ। हाँ सो मैं बना रही हूँ अपने लिए दाल चावल और साथ में हरी मिर्च। देखो मेरी दाल कितनी सुंदर लग रही है। यार बस मैं खाने बैठ गई हूँ खाना। बहुत गर्म है।
दाल चावल अगर हाथ से नहीं खाए ना तो मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, सीरियसली। So thanks for watching. Do like, comment and share and subscribe too. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।